भागलपुर में बीसीएल सीजन 4 का भव्य आगाज। 8 टीमों के बीच दिखेगा क्रिकेट का रोमांच। भागलपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 4 का शानदार आगाज हो चुका है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो आने वाले दिनों में जबरदस्त मुकाबलों में आमने सामने होगी। टूर्नामेंट को सफल बनाने में आयोजक विजय यादव, अमित कुमार सिंह, सुष्मिता सिंह, सुजीत कुमार केसरी, श्वेता कुमारी, राहुल सिंह और आशुतोष सिद्धार्थ की अहम भूमिका रही है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में मंच प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। बीसीएल का यह चौथा संस्करण भागलपुर के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। आयोजकों के अनुसार सभी मैच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाए जाएंगे, जिससे दर्शक कहीं से भी अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों का खेल देख सकेंगे। बीसीएल 4 ने इस बार फिर शहर में क्रिकेट का उत्साह लौटा दिया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज का जो पीसी हम लोग रखे हुए हैं, ये बीसीएल सीजन 4 के लिए, जो कि लगातार पिछले 3 साल से आप लोगों ने देखा, बीसीएल 1, बीसीएल 2, बीसीएल 3, ये बीसीएल 4 का, जो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में ये होने जा रही है। और अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने 8, पिछले टर्म में 6 टीम थे, इस बार हम लोग 8 टीम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। और हमारे आसपास सभी लोग टीम के ओनर बैठे हुए हैं। और इसमें जो यहाँ पे टीम के ओनर हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें अमित कुमार सिंह है, सुजीत कुमार केसरी है, श्वेता सुमन है, राहुल सिंह है, सुनीता सिंह है, आशुतोष सिद्धार्थ, डॉक्टर संजय कुमार, ये 7 टीम के ओनर है। 1 टीम के ओनर अभी नहीं हुए हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। और ये बीसीएल जो है भागलपुर का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके तत्वाधान में खेला जाएगा और संदेश कंपाउंड में ये सारे खेल का आयोजन होगा। नेपाल की महिला कांवरिया ने अपने पुत्र एवं पुत्री की खुशी में अजगैबीनाथ धाम में 1.25 किलोमीटर तक कांवरियों की सुविधा के लिए कारपेट बिछाए। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 6ठे दिन नेपाल की महिला कांवरिया सुनीता देवी ने अपने पुत्र एवं पुत्री के डॉक्टर बनने की खुशी में 1.25 किलोमीटर तक कांवरियों की सुविधा को लेकर कारपेट बिछा दिया। इस मौके पर नेपाल की महिला कांवरिया सुनीता देवी ने बताया कि अपने सरकारी नर्स में कार्यरत हूं और अपने पुत्र एवं पुत्री के डॉक्टर बनने की खुशी में कांवरिया मार्ग में 1.25 किलोमीटर तक कांवरियों की सुविधा के लिए कारपेट बिछा रही हूं। हमारे पुत्र डॉक्टर प्रशांत यादव एवं पुत्री सुष्मिता यादव भी हॉकिंग जॉन्स अमेरिका में डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं की बात कही। इस दौरान इत्यादि कांवरिया मौजूद थे। नेपाल से हम लोग आए हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह का कारपेट बिछा? कमरिया के अच्छा होगा, सुविधा के लिए बाबा को धाम सब जाते हैं, बाबा को सबको कल्याण करेगा, हम लोग को बाल बच्चा का कल्याण। मेरा भी बेटी है, बेटा है, एमडी कर रहा है अमेरिका में। इन लोग को इच्छा पूर्ण हो, भगवान की भोला बाबा के भंडारी पूर्ण हो, सबके कल्याण हो, इसलिए कारपेट बिछा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक बिछा रहे हैं आप लोग? 1.25 किलोमीटर तक बिछाएंगे, पुल तक ऊपर तक जाएंगे हम लोग। क्या नाम बताएं? सुनीता यादव, राजविराज, तप्तरी, नेपाल से। बिहार राज्य सीनियर जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 के विजेता खिलाड़ियों को भागलपुर में किया गया सम्मानित। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 91वें बिहार राज्य सीनियर जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। हबीबपुर स्थित जिला मुख्यालय में आयोजित इस सम्मान समारोह में न केवल खिलाड़ियों बल्कि उनके अभिभावकों को भी सम्मान देकर एसोसिएशन ने नई पहल की। भागलपुर के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। साथ ही 23 वर्षीय महिला विजेता तथा 14 और 18 वर्ष की बालिका खिलाड़ियों ने उप विजेता का खिताब हासिल किया। इस उपलब्धि पर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष जेड हसन और उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे। यह आयोजन खिलाड़ियों के मनोबल को और ऊंचा करने वाला सिद्ध हुआ। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं वैसे छात्र छात्राओं को जो कि आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में
मेडल लेके भागलपुर जिला का भी नाम रोशन किए हैं और साथ साथ अपने अभिभावकों का जो गौरव किया है, उन्होंने गौरवान्वित किया है। और एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष जेड हसन साहब और इनकी पूरी टीम, सचिव महोदय नसर साहब, या जो अभी सहयोग में सब लोग पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजीव लोचन जी हो, जितेंद्र जी हो, अकरम भाई हो, कुंदन जी हो, या पूरी टीम जो एसोसिएशन का लगभग जो पदाधिकारी हैं, सबों को मैं इसके लिए शुभकामना देता हूं कि इस तरह का आयोजन करके हम जो बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और उनका जो आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ता है, जिससे कि वो आगे कंटिन्यू इस तरह के प्रैक्टिस में, इस तरह के प्रतियोगिता में भाग लेने का इच्छा उनका और बढ़ता है। भागलपुर में पहली बार पहुंचेगी बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट ओजस रजानी। मेकअप मास्टर क्लास में लेंगे हिस्सा। बॉलीवुड की प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट ओजस रजानी पहली बार भागलपुर आ रही हैं। वे 1 अगस्त को होटल राजहंस में आयोजित लुक एंड लर्न मेकअप मास्टर क्लास में हिस्सा लेंगे। इस खास कार्यक्रम का आयोजन पल्लवी कुमारी द्वारा किया जा रहा है। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पल्लवी कुमारी ने बताया कि इस मास्टर क्लास का उद्देश्य भागलपुर की ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी युवतियों को प्रोफेशनल मेकअप की ट्रेनिंग देना है। ओजस रजानी लाइव डेमो, मेकअप टेक्निक और इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियां साझा करेंगे। पल्लवी ने कहा कि यह कार्यक्रम शहर के लिए एक अनोखा अवसर है, जिससे स्थानीय मेकअप आर्टिस्ट को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओजस रजानी बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के साथ काम कर चुकी हैं और उनकी मौजूदगी युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि हम भागलपुर में एक मेकअप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, जो मुंबई की फेमस मेकअप आर्टिस्ट है। नीता अंबानी की और प्रियंका चोपड़ा की भी अभी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मेकअप होती है तो मैम ही करते हैं। ओजस रजानी मैम आप लोग जानते होंगे, वो भागलपुर बिहार में आ रही है 1 अगस्त को होटल राजहंस विक्रमशिला हॉल में। हम उन्हें इस पर्पज से बुला रहे हैं कि यहाँ पे छोटे मेकअप आर्टिस्ट मतलब उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता वहाँ तक जाने के लिए, वो लोग यहाँ आए, इस इवेंट में जुटे, इसलिए हम उन्हें यहाँ पे बुला रहे हैं। ओजस रजानी, मुंबई फेमस मेकअप आर्टिस्ट। असम के तिनसुकिया से पहुंचे श्रद्धालुओं ने कांवरिया पथ पर भरा जोश। नवशक्ति बनी आकर्षण का केंद्र। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में उमड़ पड़ी। इसी कड़ी में असम के तिनसुकिया से आए 51 श्रद्धालुओं की टोली विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस दल में शामिल 9 महिलाओं को नवशक्ति नाम दिया गया है। श्रद्धालु भक्ति गीतों, नृत्य और हर हर महादेव का जयघोष के साथ उत्साह पूर्वक यात्रा कर रहे हैं। दल के कई सदस्य 35 से 40 वर्ष से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। तिनसुकिया को मिनी बिहार कहा जाता है, जहां की संस्कृति में बिहार की झलक मिलती है। इस बार महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समाज में जागरूकता का प्रतीक है। कांवरिया पथ पर इनका जोशीला अंदाज अन्य श्रद्धालुओं को भी झूमने पर विवश कर रहा है। पूरे मार्ग में सेवा शिविर, मेडिकल और जलपान की व्यवस्था की गई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मेरी ये 35वीं साल है। 35 ईयर्स मेरे को अभी कंटिन्यू रनिंग हो रहा है। पहले तो कोई सुविधा नहीं थी, अभी तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से काफ़ी मतलब आप लोगों के द्वारा जो सीएम तक बात पहुंचाई जाती है उससे काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। डे बाय डे हर चीज़ की सुविधाएं बन रही है। आज कोई भी अगर त्रुटि होती है आप लोगों के द्वारा वो उसको साथ साथ पहुंचाया जाता है और उसका समाधान निकलता है। आप लोग असम से आए हैं? असम से, हाँ जी। कट्टर हिंदू जो है हमारे हिंदू हेमंत विश्वकर्मा साहब जी जो है सर जी बहुत ही कट्टर हिंदू में है। उनका काफी सपोर्ट मिलता है हम लोगों। वैसे नेता हम लोगों को नहीं देखा कभी भी हमने। भोले बाबा का इनका पैर देखिए खराब हो गया था। मेरा पाँव अभी काम नहीं कर रहा था, पूरे 4 महीना हो गया और भोले बाबा ने मेरे को वापस मतलब बुला लिया। डॉक्टर ने कहा 6 मंथ बेड में रहना है, लेकिन भोले बाबा ने 3 महीने में मेरे को चलाना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुशील केडिया, तिनसुकिया, असम। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 378 छात्रों का नामांकन वेरिफिकेशन शुरू। भागलपुर के बरारे स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में 378 छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर के पाठक और लेक्चरर राजकमल प्रसाद ने जानकारी दी कि यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया विभिन्न इंजीनियरिंग ट्रेडों, सिविल, कृषि, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हो रही है। अभी तक 360 छात्रों के दस्तावेज और थंब इंप्रेशन की जांच की जा चुकी है, जबकि शेष 18 छात्रों का नामांकन प्रक्रिया में लिया जाना है। सभी छात्र बिहार सरकार की फीस वेवर स्कीम के तहत लाभान्वित होंगे, जिसके तहत EUR, EEBC, EBC, ESC और EST श्रेणी के छात्रों को कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये सभी छात्र BCECE बोर्ड द्वारा आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 में सफल हुए हैं। प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सिलेक्शन हुआ है और क्या क्या इसमें जांच किया गया है? एक्चुअली ये प्रोसेस जो है BCC बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो जैसे इंजीनियरिंग में प्रवेश होता है परीक्षा, यहाँ पर भी डिप्लोमा के लिए भी DCC का प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें आफ्टर परीक्षा रिजल्ट आने के बाद ये तो सिलेक्शन होते हैं, तो पूरे जो हमारे यहाँ जितने पॉलिटेक्निक हैं सभी के लिए एक साथ लिस्ट जारी किया जाता है। ऑनलाइन ये उनका चॉइस भरा जाता है। चॉइस भरने के बाद जो फाइनल वहाँ से काउंसलिंग का लिस्ट आता है, उसके बाद फिर वो सभी कॉलेजेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर में आपके पास जो है 6 ब्रांच हैं। हर ब्रांच में 60-60 सीट है और उसके अलावा क्या होता है 3 सीट फी वेवर वाला होता है। तो टोटल हमारे यहाँ 378 सीट हैं जिसपे कि एडमिशन हो रहा है। वहाँ से अलॉकेट करके BCC बोर्ड के द्वारा भेजा गया है हमारे यहाँ पे। और अभी जो है ये जो प्रक्रिया है फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया चल रही है और ये आपको कल से चालू हुई है, 17 तारीख तक चलेगी। कितने बच्चे आज 12वीं की छात्रा स्नेहा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत, जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया जिले के राजेंद्र नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही 12वीं की छात्रा स्नेहा कुमारी की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। मृतिका कोसी साइंस स्कूल में पढ़ती थी और मूल रूप से अलौली थाना क्षेत्र के दुधौरा गांव निवासी अरुण कुमार की सबसे छोटी बेटी थी। पिता दुकानदार हैं और मां गृहिणी। परिजनों के अनुसार 13 जुलाई की रात स्नेहा की आखिरी बार पिता से फोन पर बातचीत हुई थी। 14 जुलाई की सुबह जब संपर्क नहीं हो सका तब मकान मालिक ने घटना की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहले खगड़िया सदर अस्पताल, फिर मायागंज अस्पताल, भागलपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। फिर तो वही बात हुआ, 3 बार मिस कॉल मारे, स्विच ऑफ बता रहा। तो मकान मालिक को फ़ोन किए, बोले हमको बात कराइए, लाइन नहीं है कि है, स्विच ऑफ बता रहा है। गए तो बोला हम लोग को आइए, क्या बात है, केवाड़ खुला था कि था, केवाड़ में धक्का मारे की बारे हम नहीं बता सकते। वो आप लोग नहीं देखे? आए तो देखिए फांसी लगा हुआ, दरवाजा खुला हुआ था। तो आपका घर कहाँ हुआ? बुधौरा हुआ, अलौली बुधौरा। और ये पढ़ती थी कहाँ? पढ़ती थी राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 29। वार्ड नंबर 29 में, खगड़िया में, तरुण बाबू के रूम। ये आपकी बेटी है जी। कितने नंबर की बेटी है? छोटी हुई 3 नंबर। तो इसकी सूचना आपको, मतलब आप ही पहले फ़ोन लगा करके कोशिश किए कि बात नहीं हुई तब? नहीं, बात स्विच ऑफ हो रहा था। हम ऐसे भी उनको कहे कि लाइन नहीं था रात में जी, जी। स्विच ऑफ बता रहा है, तो बोला लाइन आता था, करता था। मकान मालिक इस बारे में कुछ नहीं बताया कि कैसे घटना घटा? ये सब कुछ नहीं बताया। बोला रूम में क्या हुआ, नहीं हम क्या। मकान मालिक बाहरी रिश्तेदार को भी अंदर जाने नहीं देते थे, किसी को अलाउ नहीं, मतलब किसी को अलाउ नहीं था। घर वाले भी नहीं था। जी। तो ऐसे में कैसे आप पिता हुए उनके? आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार। अरुण कुमार। घर आपका थाना भी कौन सा पड़ेगा? थाना अलौली हुआ, इसे बहादुरपुर भी बोला जाता है। अलौली बहादुरपुर भी बोला जाता है। मेन ब्रांच अलौली है। आपको शंका क्या लगता है? शंका मर्डर हुआ। जी। मर्डर हुआ तब नहीं यहाँ भेजा रेफर किया, वहाँ से रेफर यही बोल कर जाके सदर अस्पताल से तब यहाँ भेजा। चेक करा है, चेक करने के बाद जो उन्हें कुछ डाउट हुआ है कि मामला सेंसिटिव है, आप इसका जांच करवाइए। और कुछ बोलिएगा, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो हमारे इंसाफ चाहिए उसको बकसिए मत।
जो भी दोषी जो है भी उसका हो, जांच कर कार्रवाई। जांच में जो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो समाज को एक आप ही का बच्ची होगा, कल वही कांड होगा, क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा, बताइए। एक हमने अपने बच्ची को बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए। हमारे जैसे ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को भेजते हैं अच्छे भविष्य के लिए। अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप भेजते हैं और उनके साथ ऐसा हरकत होगा, ऐसी गलत होएगा उसके साथ। तो बताइए कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे बाहर भेजेगा, किसके भरोसे भेजेगा? आप एक बार अपना फिर से नाम पता बता दीजिए एक बार। अरुण कुमार मेरा नाम हुआ, घर बुधौरा हुआ, थाना बहादुरपुर कहिए, सेलौली कहिए। मेन बच्ची का नाम स्नेहा कुमारी है। स्नेहा कुमारी। उम्र कितना होता है? उम्र 17 हो रहा है, 17 साल पहुँच रहे हैं, 17 मान लीजिए। नारायणपुर में 2 मासूमों की गंगा में डूबकर मौत, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मधुरापुर गांव के 2 मासूम बच्चों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में निसार अली का 9 वर्षीय पुत्र दिलसाद और खुर्शीद आलम का 10 वर्षीय पुत्र शामिल है। घटना नारायणपुर गंगा घाट की है, जहां अवैध मिट्टी कटाई से बने गहरे गड्ढे के कारण यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को जीवित अवस्था में पानी से निकाला गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और इलाज में देरी के चलते उनकी जान नहीं बच सकी। मामले में प्रशासन की गंभीर लापरवाही को लेकर नाराज ग्रामीणों ने समाजसेवी अजय रविदास के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मृतक परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा, दोषी अधिकारियों की बर्खास्तगी और घाट पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अभी हम भागलपुर में हैं और जिला अधिकारी को एक शिकायत पत्र देने आए हैं। नारायणपुर में गंगा घाट में 2 मासूम बच्चे की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। बहुत ही गरीब परिवार से हैं वो। तो हम जिला अधिकारी को आवेदन देते हुए कहा हूं कि महोदय दिनांक 14/7/25 को समय लगभग 12 बजे दिन में नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर निवासी निसार अली के 9 वर्षीय बालक दिलसाद और खुर्शीद आलम के 10 वर्षीय बालक की मौत नारायणपुर गंगा घाट में डूबने से हो गई है। प्रखंडवासी के कहना है कि अवैध मिट्टी की कटाई से बने जानलेवा गड्ढे के कारण बच्चों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, बच्चों को जीवित पानी से निकाला गया। और सुनिए, बच्चों को जीवित पानी से निकाला गया और उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, सरकारी अस्पताल। वहां डॉक्टर ही नहीं है। बाहर है सुशासन सरकार, वहां डॉक्टर ही नहीं है। बच्चे दर्द से कराह रहे थे, अंतिम सांस गिन रहे थे। डॉक्टर का नहीं आने के कारण बच्चे की मौत हो गई। दूसरा कारण, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने के कारण तथा समय पर इलाज नहीं होने के कारण दोनों बच्चों की मौत हो गई। इसमें थाना प्रभारी और प्रखंड अधिकारी और अस्पताल प्रभारी की लापरवाही साफ दिखती है। यहां थाना प्रभारी, प्रखंड के अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर सभी लापरवाह हैं। और हमारी मांग है, ये जनता की मांग है, हमारी मांग है, हम नेतृत्व करने आए हैं भागलपुर में, संबंधित स्थानीय अधिकारी की तत्काल बर्खास्तगी हो। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए। भू माफिया और अवैध मिट्टी व्यापारी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नारायणपुर गंगा घाट का सौंदर्यीकरण तथा सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मैं आज अनुरोध किया हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आप संबंधित अधिकारी पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कराएं। जय भीम, जय भारत। तिलकामांझी में भीषण सड़क हादसा और स्कूटी सवार की मौके पर मौत। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जेल रोड पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार रामशरण यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वह कुप्पा घाट बड़ारी थाना क्षेत्र के निवासी थे और खरीदारी के लिए निकले थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक अनियंत्रित तेज रफ्तार स्टार बस ने उन्हें कुचल दिया।
हादसा इतना गंभीर था कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बस चालक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। घटना से मृतक के घर में मातम पसरा है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यार देखे तो बोला कि माया को देखे, फोटो में देखे किसी मोबाइल में उनका नहीं चका रामचरण दादा मायागंज का उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर रुक गए देखने के लिए। क्या स्थिति है? गंभीर बोला कुछ बोला डेढ़ जगह देखे नहीं है हॉस्पिटल में। और यहाँ किस लिए आते? हाँ वो सब्जी लेके जाते होंगे, लोकल है तो इसीलिए। किधर से आ रहे हैं? किसी को जा रहे थे। क्या करते थे? क्या कोई नेता टाइम में है, बेटा का वकील है। अस्पताल में क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार। सरकारी जमीन में अतिक्रमण से जल जमाव उड़ाही की मांग तेज। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चोहर पूरब पंचायत वार्ड 9 और 10 में जल निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले नाली और बारिश का पानी सड़क के दक्षिणी किनारे बने गड्ढे में चला जाता था, लेकिन अब उस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मिट्टी भर दी गई है। इससे पानी की निकासी बंद हो गई है, जिससे सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने 2 वर्ष पूर्व से ही अंचलाधिकारी समेत अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीण गड्ढे की उड़ाही और अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे जल जमाव की समस्या कब से है? 3 साल से। क्यों है? ये सामने जो मिट्टी जो भरा है ना, रमोतार सिंह, छत्तीस सिंह, इस वजह से जो है कि पानी का जल जमा हो गया है। और उन्होंने नाली भी पाइप भी लगाए, पाइप लगाने के बाद भी पानी का निकास नहीं हो रहा है। आज मैंने कई एक बार सीओ साहब को भी आवेदन दिया, थाना प्रभारी को भी आवेदन दिया, एसडीओ को नवोछिया में भी आवेदन दिया, लेकिन किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ। ये जो मिट्टी भरे के कार्य किया गया, कहाँ पे? प्राइवेट जमीन पे किया गया है या सरकारी जमीन पे किया गया? सरकारी जमीन पे। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि पानी का निकासी और भमरा चाहिए। भमरा जो आज से 5 साल 2 साल 3 साल पहले इस तरह का समस्या नहीं हुआ था। जैसे और लोगों का कहना है कि यहाँ पे उड़ाही की आवश्यकता है, गड्ढा कम है, गड्ढा की अधिक आवश्यकता है। वैसा कुछ नहीं है। जब ये भमरा बन जाएगा ना तो पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये भमरा से पानी कहाँ जाएगा? पानी भमरा से इधर जा रहा था सब दिन। किधर? पूरब साइड। पूरब साइड गड्ढा पर्याप्त है? हाँ गड्ढा पर्याप्त है। भमरा लगाने आगे भी स्कूल में भी भमरा मिट्टी भर दिया, वो भी नाली जाम हो गया, उधर भी पानी मतलब ये पानी जो है बीरबन्ना चौक तक निकल जाती थी डायरेक्ट NH के बगल होते हुए। अभी जो है कि यहाँ से वहाँ तक सबने मिट्टी भरने के कारण जो है कि पानी का जल जमा हो गया। जब मिट्टी भराई का कार्य हो गया है तो उड़ाही तो आवश्यकता नहीं हुआ। जब मिट्टी भराई हो गया है तो उसका तो उड़ाही करना पड़ेगा ना फिर। हाँ हाँ, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। उड़ाही की आवश्यकता है। हाँ उड़ाही की आवश्यकता है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजय कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 10, वार्ड प्रतिनिधि। कचहरी चौक पर कैदी वाहन ने मारी टक्कर, करनी सेनाध्यक्ष की कार क्षतिग्रस्त। भागलपुर के कचहरी चौक पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब कैदियों को लेकर कोर्ट आ रहा एक सरकारी वाहन अनियंत्रित होकर राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष रंजीत सोलंकी की कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के वक्त सोलंकी खुद कार में मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद सोलंकी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी वाहनों की समय पर देखरेख नहीं होती, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं। टक्कर के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ सर आपके साथ घटना? मैं राष्ट्रपति करनी सेना का जिला अध्यक्ष। आज रोड पर एक एक्सीडेंट केस हुआ था और उसको सुनते ही मैं उस प्रकार से उस रास्ते से आ रहा था और साइड में गाड़ी लगी हुई थी और साइड में आगाड़ी प्रशासन की गाड़ी ने आगे सीधे गाड़ियों को रौंदा है, जो कि इस वीडियो में साक्षात दिख रहा है। तो मैं प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहूँगा पदाधिकारियों से, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, एक्सटेंशन जाँच। वो गाड़ी आपकी थी सर?
हाँ, गाड़ी मेरी थी और गाड़ी साइड में लगी थी, जिसमें वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि किस तरह से गाड़ी को ठोका गया। आपका नाम सर? रंजीत सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय संगठन का जिला अध्यक्ष भागलपुर। अमरपुर में आनंद फ्यूल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी, बाइकों के बंद होने से मचा हंगामा। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर खेमीचक गांव के पास स्थित आनंद फ्यूल पंप पर बुधवार को बड़ी लापरवाही सामने आई, जब पेट्रोल की जगह दर्जनों बाइकों में पानी भर दिया गया। इससे बाइकें थोड़ी दूरी पर जाकर बंद हो गई। जब मैकेनिक ने जांच की तो पानी की मिलावट की पुष्टि हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने फ्यूल पंप पर जमकर हंगामा किया और पंप मालिक को बुलाने की मांग की। मौके पर पहुंचे पंप मालिक अभय तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि ऑटोमेशन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण यह घटना हुई, जिसकी सूचना कंपनी को दे दी गई है। उन्होंने प्रभावित बाइकों से दूषित ईंधन निकलवाकर शुद्ध पेट्रोल डलवाया और नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोग इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और फ्यूल पंप की लाइसेंसिंग पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। जी, पेट्रोल पंप पे लगातार जो कि लोगों का शिकायत है कि पानी निकल रहा है ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। वाटर लेवल जैसे ही हाई होगा ना, प्रॉब उसका जो है इंडिकेट करके उसको सेल्फ ब्रेक कर देगा जी, जैसे ही एक्सीड होगा। लेकिन एमएस वाला जो है उसमें ये प्रॉब वाला फेल कर गया जी, अरे ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, फेल कर गया, जिसकी वजह से वो मतलब जो है ना डिटेक्ट कर पाया सही, ना ब्रेक कर पाया जी। इसकी वजह से पानी जो है मतलब आने के बाद भी वो मतलब सेल चालू है, जैसे सेल ब्रेक कर देना, मतलब कि कहीं ना कहीं मशीनरी टेक्निकल मतलब फॉल्ट हो गया है ना, ऑटोमेशन फॉल्ट हो गया। जैसे कि अभी लोगों का आरोप आप पे काफी ज्यादा लग रहा है कि पानी मिला करके आप बेचते हैं, पानी मिल के कहीं बिकता है, ऐसा तो अभी आरोप लगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंप्रेसर चालू कर मिल के नहीं बिकता जी, क्यों ले? भिकनपुर टाड़ का तटबंध टूटा, किसानों का विरोध प्रदर्शन, लघु जल संसाधन विभाग पर अनियमितता का आरोप। अमरपुर प्रखंड के भिकनपुर पंचायत में हो रही मूसलाधार बारिश ने हर खेत तक पानी योजना के तहत लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन डाड़ की पोल खोल दी है। गोपालपुर भिकनपुर डाड़ का तटबंध बारिश में टूट गया, जिससे हजारों एकड़ खेतों में सिंचाई संकट उत्पन्न हो गया। किसानों ने घटिया निर्माण और अनियमितता का आरोप लगाते हुए विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक ने पुराने मजबूत स्लीप वे को तोड़कर कच्चा बांध बनाया, जो पहले ही बारिश में टूट गया। निर्माण स्थल पर सूचना पट भी नहीं लगाया गया। बिजली का खंभा गिरने से जानमाल का खतरा बढ़ गया है। यह डाड़ 100 वर्षों से 10,000 एकड़ खेतों की पटवन का मुख्य स्रोत रहा है। किसानों ने पक्के स्लिपवे और तटबंध निर्माण की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले जो है पानी रोकने के लिए यहाँ क्या था बना हुआ? यहाँ पुल बना हुआ था, इससे कम से कम 1000 एकड़ जो है इससे पटवन होता था। खामखाई पुल भी तोड़ दिया, नहीं कोई काम किया, और खामखा बोला कि काम हो गया। जो भी लाइन का पोल उल भी था वो भी ताश बनवा कर दिया। किसान अब मरेगा, 1000 एकड़ मौत का एकदम प्रति रह जाएगा, कहीं अन्न के लिए मर जाएगा। यहाँ कम से कम 10 बस्ती। बोर्ड लगाया है? कोई एक भी बोर्ड नहीं लगाया है, न कुछ लगाया है। आप लोग इसका शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत भी की है, लेकिन भर डीएम साहब तक न्यूज दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। कल के हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? विवेकानंद चौधरी।